यूपी में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार खत्म होगा। तीसरे फेज में 16 जिलों की 59 सीट पर 20 फरवरी यानी रविवार को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में जिन 59 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें बीजेपी का 49 और एसपी गठबंधन के 9 सीटों पर कब्जा है और तीसरे चरण में ऐसी कई सीटें हैं जो कभी सपा का गढ़ माने जाते हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, पूर्व आईपीएस असीम अरुण समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में इसी फेज में कैद होगी। अखिलेश की चुनावी सीट और सपा के गढ़ करहल में सीएम योगी ने हुंकार भरी। एसपी सिंह बघेल के लिए वोट मांगते हुए सीएम योगी बोले, चुनाव के समय हमने प्रदेश के सभी बुलडोजर को रेस्ट दे दिया है और उन्हें मरम्मत के लिए भेज दिया है। जब सपा की सरकार आई थी तो उन्होंने पहला काम आतंकवादियों पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने का किया था। कांग्रेस, सपा, बसपा ने 2014 के पहले पूरे देश की दुर्गति कर दी थी। तीसरे चरण के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने जालौन में प्रचार किया। जनसभा में अपनी सरकार बनने को लेकर आश्वस्त दिखे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। कोरोना के समय पर बीजेपी के लोग न दवा दे पाए, न अस्पताल दे पाए और न ही ऑक्सीजन दे पाए। इन झूठों से यूपी को बचाओ। तीसरे चरण के बाद बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा परिवार पर साधा निशाना। करहल में चुनाव प्रचार के दौरान बस में मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह के साथ तस्वीर पर तंज कसा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चाचा को न चुनाव लड़ने के लिए सीट मिली, न रथ में बैठने के लिए। वैसे भतीजे को भी 10 मार्च को अपनी सीट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कुमार विश्वास के बयान पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुमार विश्वास के आरोपों को गंभीर बताया। अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा। कहा, आप मतलब अरविंद एंटी पंजाब। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कुछ लोगों में सत्ता की भूख होती है। अरविंद केजरीवाल पंजाब आकर झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अनुराग ठाकुर और कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब फ्री किया, 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये लोग यही नहीं चाहते और बीजेपी, अकाली और कांग्रेस ये सब बिल्कुल नहीं चाहते। ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक हो गए हैं। ये मुझसे डरते हैं। मैं इनके सपनों में भी आता हूं। 100 साल पहले भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा गया था। मैं भी उनका पक्का भगत हूं। कुमार विश्वास के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी और कहा कि ये कॉमेडी है। अगर कुमार विश्वास के आरोपों की माने तो मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूं। ऐसे में पिछले 10 सालों में सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? 10 साल में 3 साल कांग्रेस सरकार थी, 7 साल से भाजपा सरकार है। इनकी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही थी? ये लोग सो रहे थे क्या? डी कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल कासकर फिलहाल 2017 में दर्ज किए गए 3 केसों की वजह से जेल में बंद है और ये केस जबरन उगाही से जुड़े हुए हैं। इसमें कासकर पर मकोका भी लगा हुआ है और दाऊद के सारे अवैध धंधे इकबाल ही देखता है। साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। पहली बार एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। वहीं 11 दोषियों को आजीवन कारावास सुनाया गया है। 2008 में 21 जगहों पर सीरियल धमाके हुए थे। अहमदाबाद सीरियल धमाकों में 58 लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अहमदाबाद में हुए सीरियल धमाकों के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के अंदर अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुल 21 धमाके किए गए थे। दिल्ली में आईईडी मिलने के मामले में संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियां मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ में जुटी है। कमरे में रहने वाले 4 युवकों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। 10 दिन पहले ही प्रॉपर्टी डीलर शकील के जरिए लड़के किराए पर रहने आए थे और आईईडी मिलने के बाद से चारों लड़के फरार हैं। माना जा रहा है कि चारों फरार लड़के आतंकी संगठन के स्लीपर सेल्स के हो सकते हैं। सीमापुरी में 3 बैग में आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया था। हाल ही में दिल्ली के गाजीपुर में भी आईईडी मिला था और सूत्रों के मुताबिक कुल्लू में पार्किंग में खड़ी कार में ब्लास्ट के तार गाजीपुर मंडी में मिले बम से जुड़े हुए हैं और गाजीपुर के तार कल मिले आईईडी से संबंधित हैं। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने एक्सप्लोसिव्स की जांच की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।